तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा बहाल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त पर भी फैसला कल जारी किया जाएगा। हक के दिफा बहाली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर भी फैसला कल जारी होगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। आपके हाथ अब बांधे जा चुके। आपने इलेक्शन कमीशन में आपके वकील अली जफर साहब ने इतराफ जुर्म किया कि ये तहाइफ बेचे, इतराफ जुर्म किया कि बेचने के साथ साथ जो रकूम हासिल हुई वो अपने अकाउंट में जमा कराई। अब वो रकम तोहफे की कीमत से मुताबिकत नहीं रखती। ये तो ब्लैकियों वाला काम है कि ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच देना। तोशाखाना ट्रायल रोकने की कोशिश की जा रही है। अदालती निज़ाम के साथ मजाक हो रहा है। दोहरा मयार, झूठ और चोर बाजारी अब नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अतात आरड़ का चेयरमैन पीटीआई पर जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम। कहा पीटीआई के सरबराह के वकील अली जफर ने तहाइफ फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। सरबराह तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, अब वो अदालत से भाग रहे हैं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। मैं कभी नहीं चाहूंगा इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। जिन्होंने इस अदालत को फाल बनाने में मदद की उनके लिए दिल में एहतराम है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। कहा 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुमकिन नहीं। इस बेंच के मेंबर्स का भी हक है वो अपना वक्त लें। विफाकी हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल फौरी वापस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया है वकला बरादरी ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की है। आइन की बालादस्ती के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आइन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्विज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। यार दोस्ताना देते रहे ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। बिल्कुल दोस्त एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं लेकिन इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाराकहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के तहत हटाया गया। बाराकहू मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था। मंसूबे की तकमील में सिपा सालार का किरदार भी अहम है। बाईपास से वक्त और ईंधन की बचत होगी। 14 अगस्त को बेपनाह सयाह आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह भी कर दिया। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म सिरीना चौक अंडरपास का ठेका रेलवे की कंपनी को देने पर बरहम। चेयरमैन सीडीए की ब्रीफिंग ने शहबाज शरीफ को गुस्सा दिला दिया। वज़ीर आज़म का सख्त बरहमी का इजहार। सिरीना चौक अंडरपास का संग बुनियाद मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ इफ्तिताह किए बगैर वापस चले गए। नया टेंडर जारी करने का हुक्म। कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुकाम को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है।
पाक ईरान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा, दोनों ममालिक तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देंगे। बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हमनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने अहम किरदार अदा किया है। मुआहिदों से बाहमी तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ेगी। आज के इक़दाम कई सालों तक अवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सानिहाई बाजोड़ की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करने का भी फैसला हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दफ्तर खारिजा के अहाते में पौधा भी लगाया। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। रिजवाना तशद्दुद के सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के जनरल हॉस्पिटल आमद। मुतासरा बच्चे की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चों की तालीम, तरबियत और हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। जाने कितने केसेस डर और खौफ के साथ बंद करा दिए जाते हैं। मुतासरा बच्चे को इंसाफ फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा बच्चे की सेहत में बेहतरी आ गई है। प्लेटलेट्स नॉर्मल हो गए हैं। हालत मजीद ठीक होने पर बाजू की सर्जरी की जाएगी। अब तीर नहीं तलवार चलेगी। पीपल्स पार्टी को नया इंतखाबी निशान अलॉट। JUI को किताब मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। PTI का बल्ला खतरे में पड़ गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर PTI को इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहली का खतरा है। चेयरमैन PTI 4 अगस्त को तलब कर लिए गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरख्वास्त पर फैसला रोक दिया गया। मर्दान में PTI के मुनहरिफ साबिक MPA मलिक शौकत लोटा कहने पर सीख पा। मलिक शौकत और PTI के कारकुनान के दरमियान ATC में हाथापाई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात में साबिक मकामी MPAs की आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी थी। चेयरमैन AGC की मुद्दत तैनाती 4 साल के लिए होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने AGC तरमीमी बिल 2023 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। अरकान कमेटी का चेयरमैन AGC के फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस को तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा, हमारे इदारे मादर पदपिदर आज़ाद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म दर्जा चहारम का मुलाजिम नहीं रख सकता। चेयरमैन AGC ने कहा, मौजूदा बिल से हर चीज़ वापस सेक्शन ऑफिसर के पास चली जाएगी। गिला है कि बिल की तैयारी में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी सिफारतखाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इराक में मुकीम 25,000 पाकिस्तानी सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हर साल ज़ियारत और सरमायाकारी के लिए इराक का रुख करती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 6 साल बाद 49,000 की सतह उबूर कर गया। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 153 पॉइंट्स की कमी से 48,611 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इख्तितामी मराहिल में सरमाए के हुसूल में सरमायाकारों ने हिस्सस की फरोख्त को तरजीह दी। उधर रुपए की कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। लाहौर में दुकानदारों की मनमानियां। चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। लाहौर में फी किलो चीनी 155 से 160 रुपए तक जा पहुंची। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए तक जा पहुंची।
बलोचिस्तान में भी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। इंतजामिया खामोश। कराची की बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमतों में 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाए जाने का इम्कान है। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 15 अगस्त को समाअत करेगी। इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में बारिश से तुग़यानी के इम्कानात हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाई जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाई रावी में सिंधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। जुलाई में मजीद 157 अफराद लापता हो गए। लापता अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी है। 31 जुलाई तक लापता अफराद की मजमूई तौर पर 7,616 मुकदमात निपटाए गए। लापता अफराद कमीशन के पास ताहाल 2,277 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा है। रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 615 मुकदमात निपटाए गए। गुजरांवाला सेंट्रल जेल के कई कैदियों में मूजी अमराज की तशखीस। कैदियों में हेपेटाइटिस, TB और एड्स की अलामात पाई गई हैं। 2,743 कैदियों की ब्लड स्क्रीनिंग कराई गई है। 54 हेपेटाइटिस B और C और 8 को TB का मर्ज लाहक है। एक कैदी एड्स का भी शिकार है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। वक्त का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की नवादिरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। वक्त का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। कौमी हीरो की तजलील, पंजाब पुलिस ने सितारे को रुला दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले एहसन रमजान से नारवा सुलूक। रात की तारीकी में हवालात की सैर कराई गई। एहलकार गलीज गालियां भी देते रहे। एहसन रमजान रवैये से इंतहाई दिल बर्दाश्ता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली गई। हकाइक सामने लाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। साबिक चेयरमैन PCB एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से बीमार थे। 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जीतने वाले हमजा खान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चैंपियन को मुबारकबाद दी और 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी दी। खेल में एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी दिलावर खान का गोल्ड मेडल। अमेरिका में होने वाले इवेंट में दिलावर खान ने अमेरिका के डेली डेविस को शिकस्त दी।